ज़िंदगी में हमेशा आंखें बंद करके विश्वास किया लोगों पे और नुकसान हुआ, लेकिन फिर से भरोसा करते रहेंगे, फिर से दिल टूटता रहेगा, फिर से नुकसान होता रहेगा, चाहे व्यापारिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो या पर्सनल हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल लर्निंग इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। मे बी मतलब आई डोंट नो, मैं ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं स्मोक एक बहुत। चीज़ करता हूँ जिसके लिए मेरे को सब रोकते हैं, मेरे माँ बाप के अलावा, मेरी बहन के अलावा। वो मैं करता हूँ बहुत सारे लोगों पे विश्वास। सिर्फ 3 लोग मुझे नहीं रोकते, ओके। हर दुनिया रोकती है। सर आप इस पे मत किया करो, भाई इस पे मत किया करो। मैं उससे भी नहीं डरता, मैं फिर करेंगे। टूटा भी विश्वास, फिर करेंगे। मैं किसी भी चीज़ पे नहीं ऐसा नहीं सोचता। कुछ नहीं ऐसा किसी चीज़ से डरने। कीप ट्रस्टिंग पीपल, आगे बढ़ के करते जाओ काम। कूल, ओके, थैंक्स ब्रदर। ये हनी सिंह का तकरीबन 1 साल पुराना इंटरव्यू है और आप में से बहुत सारे लोगों ने हनी सिंह के इस इंटरव्यू को सुना होगा, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने लोगों से बारहा दफ़ा धोखा खाया है, लेकिन वो लोगों पे भरोसा करना जारी रखते हैं और अलग अलग तरह के लोगों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये उनकी आदत है लोगों पर भरोसा करना। सेम इसी तरह की एक चीज़ सीएम पंक के साथ भी हुई, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने एक प्रोमो में किया और हनी सिंह और सीएम पंक के वर्ड्स भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते थे। अभी हाल ही में पॉल हेमन ने सीएम पंक को धोखा दिया है, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। सीएम पंक को पॉल हेमन ने पहली दफ़ा धोखा नहीं दिया, बल्कि इससे पहले भी तकरीबन 11 साल पहले वो सीएम पंक को धोखा दे चुके हैं। उसके बाद इनके दरमियान बहुत देर तक फ़ाइट चलती रही थी और ये एक दूसरे को तरह तरह से मारते पीटते रहे थे। इस बात का ज़िक्र सीएम पंक ने अपने प्रोमो में किया और सीएम पंक का कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पर आ रहा है, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि पहली दफ़ा पॉल हेमन ने मुझे धोखा दिया तो वो पॉल हेमन की गलती थी, लेकिन दूसरी दफ़ा धोखा दिया तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी भी बेवकूफ़ी थी। सीएम पंक का कहना था कि पॉल हेमन ने मुझे पहली दफ़ा धोखा नहीं दिया, बल्कि इससे पहले भी वो मुझे धोखा दे चुका है और मुझे हैरानगी है कि इस दफ़ा मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि पॉल हेमन दोबारा से मुझे धोखा दे सकता है। सीएम पंक का कहना था कि मैं समझ रहा था कि पॉल हेमन भी मैच्योर हो चुका होगा, क्योंकि आज से तकरीबन 11 साल पहले उसने मुझे धोखा दिया था और 11 साल बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी तरह वो मैच्योर हो चुका होगा और वो इस तरह की चीप हरकत नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत था। और जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मुझे जेऊसो ने पॉल हेमन के बारे में वार्न किया था कि उससे बच के रहना, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। लेकिन फिर सीएम पंक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भरोसा करने की आदत है और मैं अपने दोस्तों पर भरोसा किया करता हूँ। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पे है, फिर पॉल हेमन पे है और उसके बाद मुझे तैमूर सीएम पंक सेथ रॉलिंस पर है। तैमू दरअसल एक दराज की तरह की ऐप है, जहां पर आप डिफरेंट चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और आपको वो चीज़ें आपके डोर पर डिलीवर की जाएंगी। आम तौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि जो चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई जाती हैं वो काफ़ी चीप क्वालिटी की होती हैं, इसीलिए आम तौर पर जब किसी को घटिया ज़ाहिर करवाना हो तो उसके नाम के साथ तैमू या दराज लगा दिया जाता है। इतना कहना ही था कि अचानक से पॉल हेमन आ जाते हैं और पॉल हेमन के पीछे पीछे सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर भी आ चुके थे। सेथ रॉलिंस का कहना था कि सीएम पंक, तुम पॉल हेमन और बाकी सबको मैनिपुलेट कर रहे हो, ये बोल के कि पॉल हेमन ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो तुम किसी को भी नहीं बताना चाहते और तुम हम सबको मैनिपुलेट कर रहे हो। ये बंदा जो तुम्हारा दोस्त है और काफ़ी साल तक इसने तुम्हारा साथ दिया है, आज तुम इसी के खिलाफ़ हो चुके हो। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें किसी तरीके से मैं नफ़रत ना करूँ, तुम कोई ना कोई वजह दे देते हो मुझे नफ़रत करने के लिए, और अब मुझे समझ आ रहा है कि दरअसल तुम्हें मार की कमी है और तुम मार खाने के आदी हो और तुम मार खाना चाहते हो। जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी तुम्हारा दिमाग टिकाने नहीं आएगा। उसके बाद वो ब्रॉन ब्रेकर को ऑर्डर करते हैं कि जाओ सीएम पंक पर अटैक करो और सीएम पंक पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से पीटो।
ब्रॉन ब्रेकर रिंग की तरफ बढ़ रहे थे और सीएम पंक भी ब्रॉन ब्रेकर का मुकाबला करने के लिए फुली तैयार थे। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में घुसते हैं और सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। इतने में सेथ रॉलिंस भी आ चुके थे और सीएम पंक पर अटैक कर दिया था। अभी वो ऐसा कर ही रहे थे कि पीछे से सैमी ज़ेन सीएम पंक को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस ने उसको भी ढेर कर दिया। उसके बाद जे उसो आते हैं, उन दोनों ने मिलके जे उसो को भी ढेर कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो सबकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हद तक दूर था। सीएम पंक और सैमी ज़ेन चेयर लेकर रिंग में घुसते हैं और जैसे ही वो रिंग में घुसते हैं, ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस डर के वहाँ से भाग जाते हैं।